गोविंद एकबोटे, इनका सवाल ऐसा है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि चोट पर यानी सिर पर चोट लगी और उसके बाद में उसकी याददाश्त गई, फिर दोबारा सिर पर चोट लगी और याददाश्त वापिस आई। अब ये कई फिल्मों में दिखाया गया है, तो क्या यह बात सही है? सही है का मतलब साइंटिफिक है। अब देखिए, जहां तक मेरा इस विषय का अभ्यास है, हम अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं, वो हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। ये स्टोरेज का जो हिस्सा है वो अगर किसी कारणवश डैमेज हो गया तो उतनी मेमोरी हमारी चले जाएगी, लॉस हो जाएगा। यह संभव है। डॉक्टर पेनफील्ड नाम के एक न्यूरोसर्जन थे जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत महत्व का संशोधन किया कि हमारे ब्रेन में जहां एक्सपीरियंस के साथ में जो मेमोरी स्टोर होती है, यानी जो बाहर कुछ घटित होता है हमारे जीवन में, वो हमारा एक्सपीरियंस होता है, और हमारे माइंड में जो रिकॉर्ड होता है उसको परसेप्शन कहते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग हमारे मन में होता है, माइंड में होता है, ब्रेन में होता है, ये रिकॉर्डिंग को अगर किसी कारणवश जागृत किया गया तो उस समय का अनुभव जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है, नाक से शायद स्मेल लिया है, पांचों इंद्रियों से जो अनुभव लेते, स्पर्श किया है, ये वैसे के वैसे रिकॉर्ड होता है उसी के साथ में। उस समय उसका परिणाम आप पर जो हुआ, उस कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, सांस फूली, गुस्सा आने के कारण आप तिलमिलाए थे, उससे जो शरीर में परिवर्तन हुआ, वो सब का सब हिस्सा भी रिकॉर्ड होता है। और अगर वो जब ऑपरेशंस करते थे ब्रेन का, तब उन्होंने इस ढंग की एक सिस्टम इजाद की थी कि उस हिस्से को जागृत कर सके, स्टिमुलेट कर सके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा। तो उस अवस्था की मेमोरी जागृत होती थी, और जैसा उसने अनुभव लिया है ये सब परसेप्शन के साथ में, वैसे के वैसे उजागर होता था। उसके आधार पर उन्होंने अपना थीसिस लिखा। तो मेमोरी, हमारी हर मेमोरी स्टोर होती है हमारे ब्रेन में, और उतना हिस्सा अगर फिर से जागृत किया गया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के द्वारा, तो केवल उतनी मेमोरी हमारी जागृत होती है। यह तो हमें जानकारी है। अब इसका दूसरा मतलब यह भी हो गया कि उतना हिस्सा अगर किसी कारणवश डैमेज हो गया तो आपकी उतनी मेमोरी चली जाएगी। अब ये जो बात है कि आप किसी कारणवश आपके शरीर यानी सिर को चोट आई, चोट आने के बाद में आपके ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा है, उतना ही हिस्सा आपका डैमेज हो गया, आपकी मेमोरी चली गई, और फिर दोबारा चोट आएगी तो उसी हिस्से पर लगेगी और जागृत होगी। ये तो संभव नहीं है। मेमोरी जाना संभव है, आना संभव नहीं है चोट लगने से। यानी बहुत ही एक्सेप्शनल हुआ, नहीं के करीब एक्सेप्शनल हुआ, यानी जो संभव नहीं ऐसा। फिर सच्चाई क्या है इसके पीछे की? अभी तो आप तो जानते हैं कि पिक्चर में तो लिबर्टी लेते हैं, कई झूठी बातों के आधार पर बार बार पिक्चरें बनती है। पुनर्जन्म की कितनी पिक्चरें हमने देखी है, कितना आनंद लिया है, और 50, 60, 70 सालों से चलते आया है। अब पुनर्जन्म तो होता नहीं। तो उसी ढंग की ये एक लिबर्टी पिक्चर में या फिर हमारे मूवीज में ली जाती है। सच्चाई क्या हो सकती है? क्या हमारी मेमोरी जा सकती है और आ सकती है? हाँ, ये संभव है। एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसका ब्रेन डैमेज वगैरह नहीं हुआ है, उसकी भी मेमोरी जा सकती है, साइकोलॉजिकल शॉक के कारण जा सकती है। उसके जीवन में शायद ऐसा कोई प्रसंग हुए, ऐसी कोई घटना घटे
कि जिसके कारण वो टेरिबल शॉक में चला गया और अपनी मेमोरी भूल गया, याद नहीं आ रहा है, और फिर वो अपने नॉर्मल जीने का प्रयास कर रहा है। उसको खाने पीने और जो जो आवश्यक चीजें होती है शरीर जिंदा रहने के लिए, उतने का भान होता है। धीरे 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 समय निकल जाता है, एक नॉर्मलसी की तरफ जाता है, और एक दिन अचानक उसकी मेमोरी वापस आती है। ये संभव है। दूसरा प्रकार होता है डेफिशिएंसी के कारण भी मेमोरी चले जाती है, यानी हमारे ब्रेन को जो आवश्यक चीजें है वो मिलती नहीं है, उस कारण हमारी मेमोरी चले जाती है। जैसे हम नॉर्मलाइज होते हैं तो फिर वो मेमोरी आ सकती है, अगर ब्रेन में कोई डैमेज नहीं हुआ है तो वापिस आ सकती है। ऐसी कुछ बीमारियां होती है कि जिसमें हमारी मेमोरी का स्तर ही बदल जाता है, और फिर जब वो व्यक्ति नॉर्मल होता है तब उसके ध्यान में आता है कि अरे मैं भलती दूसरी जगत में जी रहा था, मैं भलती ढंग से सोच रहा था, ये चीजें तो मुझे याद ही नहीं थी। ये भी हो सकता है। लेकिन फिल्मों में जो दिखाया जाता है कि एक जगह मार गिरी, चोट आई, फिर उसकी मेमोरी गई, दूसरी बार चोट आई तो फिर मेमोरी वापस आई, ये होने की गुंजाइश कम है। इसके बजाय किसी कारणवश, किसी घटना के कारण, किसी प्रसंगवश उसकी थोड़ी थोड़ी मेमोरी वापस आने की कोशिश वो कर रहा है, वापस लाने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि पूरी की पूरी याद आई उसको। ये संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।